अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर। सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। जिस तरीके से मोमिन साहब गुज़श्ता रात लाइव आए और उन्होंने ये कहा कि सीमा ने मोमिन साहब के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज की है, तो सीमा को शिकायत दर्ज करना महंगा पड़ गया। अब क्या होने वाला है? मोमिन साहब की लाइव जब रात को लाइव हुई, इसके बाद आज सुबह क्या हुआ है, तो सुबह आज की जो सुबह है ना, सीमा पे भारी गुजरी है। सीमा ने जो किया है उसको सब महंगा पड़ गया है। वकास भाई जरा बताइए फिर। तनवीर भाई, जिस तरीके से आपने देखा होगा, वो जो उसका एक बेवकूफ वकील है एपी सिंह, उसका जो एक असिस्टेंट है, जो उसका चेला है, उसने एफिडेविट लिया है सचिन के नाम से, और उसमें लिखा है सीमा जो है वाइफ ऑफ सचिन मीना है, और उसके साथ साथ तनवीर भाई नागरिकता लिखी है कि उसकी जो नागरिकता है वो भारत की है। भारत की है। ये तनवीर भाई, ये वकील जो है, क्या इन्होंने बाल धूप में सफेद किए हैं या ये घास काटते हैं गधे वाली? कि तनवीर भाई उनको ये नहीं पता कि इलीगल आई हुई महिला है पाकिस्तान की और ये कहते हैं भारत की नागरिकता है। वकास भाई, अब सीमा को तो कुछ नहीं पता। सीमा तो वहां के जो भी माहौल है या जो भी कानूनी लिहाज से या जो भी अदालती मामला है उसका तो कुछ नहीं पता उसको। अगर उसको जो बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके मुंह बोले भैया वही बता रहे हैं। और मोमिन साहब ने तो ऐसे लोगों के ऊपर लानत भेजी है कि इनको हिंदुस्तान के कानून का पता तक नहीं। ये किस तरह के वकील बने हुए हैं, अपने आप को पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान के वकील सीनियर, और बुढ़ा तूने अपनी ये 60 साल उम्र कहां गुजारी? किस कॉलेज में, किस लॉ कॉलेज में पढ़ता रहा? कहां से डिग्री हासिल की? शर्म से डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए कि तू जिस तरीके से सीमा के साथ कर रहा है, लगता है सीमा को फंसाना चाहता है। वकास भाई, अब भाई देखें, ये जो कल वाली जो बात है ना, जो एफिडेविट वाली, उसमें तो सीमा नहीं फंस रही है जी। उसमें फंस रहा है वो वकील जिसने एफिडेविट पे ये लिखा है कि सीमा भारतीय नागरिक है। सीमा तनवीर भाई किसी भी सूरत में भारतीय नागरिक ना है, ना हो सकती है, ना कभी हो पाएगी। वकास भाई, 2014 से पहले जब ये सीए लागू हुआ है तो उनको भी अभी तक बाकायदा तौर पे नागरिकता शरण नहीं मिला, जो जिनके लिए कानून बना है सीए। सीमा तो 2014 के बाद आई, अभी तो उसको 1.5 साल नहीं हुआ, 1.5 साल होने वाला है। तो ये कैसे नागरिक बन गई? मतलब जबरदस्ती की, ख्वाह की ये नागरिक बन गई हिंदुस्तान की। कभी कहती है कि मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत समाज। भाई तू कहां के? तू तो चोर है, तू तो चोर है। तू किस तरीके से अपने आप को भारतीय कहलाती है? तेरी औकात है? तू तो तारू के नीचे से घुसी है, तुझे शर्म नहीं आती? और शर्म से डूब मरने का मकाम है इसके इसको जो पढ़ाते हैं उल्लू के पट्टे। अरे तनवीर भाई, आप कह रहे हैं सीमा तू भारतीय कहां से आ गई? मैं तो ये कहता हूँ कोई इन वकीलों से, बेवकूफ जाहिलों से पूछे, जो भारतीय नागरिकता रखने के बावजूद जो इलीगल आई हुई महिला उसको भारतीय नागरिकता बता रहे हैं, यानी कि ये भारतीय नागरिकता है इसके पास। अरे भाई, किस बुनियाद पे, किस आधार पे आप उसको सीमा इधर को आप क्यों किस तरीके से कह रहे हैं कि वो नागरिकता रखती है? वकास भाई, सीमा को बुरी तरह फंसाया गया है। सीमा अब ऐसी दलदल में फंस गई है। अब जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान की अदालतें हैं, एजेंसियां, इदारे हैं, अदालतें, जो मुअज़्ज़िज़ जज साहब हैं, वो नहीं पूछेंगे कि भाई तू किस तरह की, तूने जो फॉर्म फिल किया उसमें अपने आप को हिंदुस्तानी कैसे वो किया है। हिंदुस्तान की नागरिकता देने का फैसला क्या एपी सिंह ने किया था? तुम्हें एपी सिंह ने नागरिकता दे दी प्लेट में रख के कि वही तू मेरी बहन है, मुंह बोली बहन है, तो मैं तेरे को दे रहा हूं। कि किस तरीके से, किस लिहाज से, कोई मतलब एक इसका दिमाग है या पता नहीं क्या है? वकास भाई, सेंस ही नहीं है। ये तो बिल्कुल सटिया चुके हैं। खाली एपी सिंह नहीं, जितने भी एपी सिंह के पैरोकार हैं, जितने भी एपी सिंह के चेले हैं, तमाम लगता है सटिया चुके हैं। और तनवीर भाई, मेरे को लगता है इनके पास कोई डिग्री नहीं है। ये नालों पे बैठ के जो 10-10 रुपए वाली, 30-30 रुपए वाली शराब की थैलियां पीते हैं ना, कच्ची शराब, मेरे को लगता है ये उन लोगों में से। तनवीर भाई, उनको ये ही नहीं पता है लॉ क्या इन्होंने पढ़ा नहीं। कल मोमिन मलिक साहब ने भी इसी बात पे ब्रीफिंग दी कि यार तुम कहां से पढ़े लिखे हो। एक मिसाल है, तुम कैसे लोग जानते हो, तुमको लॉ के बारे में ही नहीं पता है। एफिडेविट पे लिखा गया है कि सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना भारतीय नागरिक, यानी कि वो कहां की रिहाइश पजीर है, वो भारत। भाई भारत की कहां से है? लेकिन इससे पहले जो भी इनके सरकारी डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी जहां इन्होंने याचिकाएं दायर की हैं, भले वो राष्ट्रपति जी हों या योगी जी हों या सीएम क्या नाम है, सॉरी मोदी जी हों या सीएम योगी जी, तो उनको वहां पे जो लेटर लिखे गए वहां पे वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। लेकिन अब एकदम से इसने तो अपने आप को उसकी वो पत्नी बना दिया, फिर नागरिकता हिंदुस्तान की नागरिक बन गई। भाई ख्वाह की दूसरी बात, अब इनके साथ वो हशर नशर हो रहा है, होने वाला है कि आप लोग देखेंगे। इन्होंने खुद अपने आप को फंसाया है, इन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है
और अपना अंत ये लोग खुद चाहते हैं शायद, वकास भाई। जी तनवीर भाई, बिल्कुल ये अपना खुद चाहते हैं, और हमने पहले भी कितनी दफा ये कह चुके हैं कि सीमा ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है जी। क्योंकि तनवीर भाई शुरू की अगर इसके तमाम रिकॉर्ड्स निकाले जाएं तो पहले इसने क्या कहा, कभी ये कहती है कि वो सचिन मेरा दोस्त है और मैं सचिन से मिलने आई जी। हूँ, कभी कहती है कि गुलाम हैदर मेरा हस्बैंड है और मैं गुलाम हैदर की बीवी हूँ और ये मेरा दोस्त है, और कभी एफिडेविट में लिखता है ये वाइफ ऑफ सचिन मीना है। नहीं, एक दफा तो उसने ये कहा था कि गलती से मैंने जो बॉर्डर क्रॉस किया है, और फिर कहती है कि मैं सचिन की मोहब्बत में आई हूँ। भाई पहले अपने आप खुद फैसला करो, जो आपके मुंह बोले भैया है, जो कि आपको स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, अभी वो फरार होने वाला है, इससे पहले कि वो किसी दूसरे देश में चला जाए। आपको पता है कि हम लोगों ने बड़ा खुलासा किया था कि एपी सिंह नेपाल फरार होते हुए पकड़ा गया, तो क्या पता वो वहां किसी और को लेने गया हो, लेने जा रहा हो, लेकिन अभी पकड़ा गया, वापस उसको लाते मार के भगा दिया गया। तो आप लोग खुद अपनी बात पे कायम नहीं रहते, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, लेकिन अभी तुम लोगों ने ना जो किया है बहुत अच्छा किया, अभी बहुत जबरदस्त होने वाला है। तनवीर भाई एक मिसाल दी जाती है हमारे पाकिस्तान में, वहां का तो पता नहीं, कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो मैं ये कहता हूँ कि अब आए हैं ये कुत्ते पहाड़ के नीचे। मैं तो ये कहूंगा कि अब आया पहाड़ ऊंट के नीचे। तो ये अच्छा, वो वकास भाई कुछ दिन पहले ना जो एक बड़ी शख्सियत की, किसी बड़ी शख्सियत की शादी थी, तो वहां पे ये जो वो एक मैंने वो कहा था कि ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये मैं ये कहूंगा बेगाने की शादी में ये सुअर दीवाना। ये पीसी की बात करो, ये वहां गया हुआ था और ये रोब झाड़ने की एक कोशिश थी, इसने पिक्चर वायरल की कि भाई देखें एपी सिंह गधा कहीं भी पहुंच सकता है, ये बिना मूछ के और बिना पूछ के जो ये है सुअर, जंगली सुअर, ये कहीं भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों ये इनका कोई वो नहीं है, इनके दिमाग काम नहीं कर रहे, ये बौखलाए हुए हैं। हैदर भाई चूंकि आने वाले हैं, तो हैदर भाई के आने से पहले इनके अंदर इतना खौफ और हिरास है, इतने ये बिल्कुल अपने सठियाग है, जिस तरीके से आपने कहा। और तनवीर भाई एक बयान सीमा ने ये भी दिया है, वीडियो में ये कहा है कि अगर गुलाम हैदर भारत में आ गया तो मैं अपनी हार तस्लीम कर लूंगी, यानी कि मैं बच्चे भी गुलाम हैदर को दे दूंगी, मेरे को जो कहेंगे कह दूंगी। यानी कि तनवीर भाई अगर कोई नोट करे तो ये बहुत बड़ी उसने बात कह दी है। उसने तनवीर भाई जो डिक्शनरी पे भारत की एक बहुत बड़ा समझ लें मतलब चेंज कर दिया है। जी, ये गुलाम हैदर को कभी भी जी भारत का वीजा नहीं मिलेगा, बिल्कुल। और अगर मिल गया वैसे तो मैं अपनी हार तस्लीम कर लूंगी। हार तो चले ठीक है वकास भाई, एक बात है, एक बात माननी पड़ेगी। चले सीमा अब तक जो कहती आ रही थी, जो कह रही है, वही हो रहा है ना वकास भाई, वही सब कुछ हो रहा है। जो अब तक कह रही है सीमा, कहती चली आ रही है, अब तक वही हो रहा है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ हमें वो नहीं मिला, लेकिन हमें हिंदुस्तान के इदारों पे विश्वास है। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर हूं किसी और वीडियो में। अब सीमा तू ये याद रखना, दमादम मस्त कलंदर होने वाला है, अब तू जल्दी गिरफ्तार होगी। जिस तरीके से तूने अपने आप को खुद साख्ता हिंदुस्तान की नागरिकता दिलवाई है, नागरिक बन गई हो, तो फिर देखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।